आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसिडिटी क्या है, एसिडिटी क्यों होती है, एसिडिटी के लक्षण क्या है और एसिडिटी की इलाज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एसिडिटी या पेट में जलन क्या है। एसिडिटी या पेट में जलन महसूस होना एक सामान्य समस्या है जो मुख्य रूप से छाती और सीने में जलन पैदा करती है। आमतौर से यह जलन छाती के निचले हिस्से के आसपास महसूस होती है। पेट के अम्लीय पदार्थों का खाने की नली में यानी कि ग्रास नलिका जो इसोफेगस कहते हैं उसमें आ जाना एसिडिटी का मुख्य कारण होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक अम्ल होता है यानी कि एसिड होता है। यह एसिड भोजन को टुकड़े में तोड़ता है और बैक्टीरिया जैसे रोगजनकों से बचाता है। पेट की अंदरूनी परत शक्तिशाली होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रति अनुकूलित होती है, मगर इसोफेगस की परतें इस एसिड के प्रति अनुकूलित नहीं होती है, इसलिए उसमें जलन महसूस होने लगती है। जब आप खाना निगलते हैं तो आपके इसोफेगस के निचले हिस्से के स्फिंक्टर जो नीचे यहाँ पे होती है वो नीचे के मांसपेशियों का एक हिस्सा ढीला पड़ता है ताकि खाना और तरल पदार्थ आपके पेट में जा सके। खाना खाने के बाद ये मांसपेशियां फिर से टाइट हो जाती है। बात करते हैं एसिडिटी यानी कि पेट में जलन के लक्षणों के बारे में। सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। सीने में जलन यह ग्रास नलिका यानी कि इसोफेगस में एक जलन जैसी महसूस होती है। लेटने और झुकने पर यह और भी बदतर हो जाती है। यह कुछ घंटों तक लगातार हो सकती है और भोजन करने के बाद बढ़ जाती है। सीने में जलन का दर्द गर्दन, गले और अंदरूनी तक पहुंच सकता है। कई बार पेट के अम्लीय द्रव गले तक भी वापस आ जाते हैं, जिससे जलन के साथ साथ मुंह और गले का स्वाद भी बिगड़ जाता है। अत्यधिक डकार आना और मुंह का स्वाद कड़वा होना, मतली या उल्टी, पेट फूलना, लगातार सूखी खांसी आना, घबराहट होना, गले की समस्याएं जैसे कि गले में खराश या आवाज भारी होना, गले में लंबे समय से दर्द होना, निगलने में कठिनाई होना, छाती या ऊपरी पेट के हिस्से में पेट के एसिड के कारण दांतों की परतों को नुकसान हो सकता है। सांसों में बदबू आ सकती है। काला मल या मल में खून, लगातार हिचकी आना बिना किसी कारण की वजह का घटना बन सकता है। बात करते हैं डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। पहला है, अगर एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या अधिक गंभीर और बार बार होने लगे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा है, निगलने में कठिनाई या दर्द महसूस होना, खासकर ठोस भोजन या गोलियां आदि निगलते समय। तीसरा है, अगर आपको वजन तेजी से घट रहा हो जिसके कारण का पता ना हो। चौथा है, अगर आपको काफी समय से खांसी है या गले में घुटन जैसा महसूस होता हो। 5 है, अगर आपको 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय से एंटी एसिड दवाएं ले रहे हैं लेकिन एसिड की समस्या अभी तक बनी हुई है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 6 है, अगर आपका स्वर बैठ गया है, घबराहट महसूस हो रही है या आपका अस्थमा और गंभीर हो गया है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 7 है, अगर आपकी बेचैनी आपकी रोजाना के जीवन शैली और गतिविधियों में बाधा डालने लगी है। 8 है, अगर आपको छाती में दर्द के साथ साथ गर्दन या फिर जबड़े या दोनों बाजू में आदि में दर्द महसूस हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और दर्द के साथ साथ अगर आपको सांस लेने में कठिनाई होना, कमजोरी महसूस होना, नाड़ी का अनियमित होना या पसीना आने से समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको अत्यधिक पेट में दर्द है या फिर अगर आपको दस्त की समस्या है या काले रंग का मल आता है या मल में खून आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बात करते हैं पेट में जलन के कारण क्या है, कॉजेस ऑफ एसिडिटी। हर किसी को कभी ना कभी एसिडिटी की समस्या होती ही है। आमतौर से ये खान पान से जुड़ी होती है। गर्भावस्था में भी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है क्योंकि इस दौरान अंदरूनी अंगों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने लग जाता है।
गर्भावस्था में अधिक खाने की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। अधिक तले हुए खाद्य पदार्थ भी एसिडिटी का कारण बन सकता है। ज्यादा तला हुआ खाना खाने से भी पेट की समस्या हो सकती है। तला हुआ खाना पचने में ज्यादा समय लगाता है और पेट में अधिक देर तक रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वसा भोजन को आंतों तक पहुंचाने के लिए गति को धीमा कर देती है। इससे पेट में आम्ल बनने लगता है, यानी कि एसिड बनने लगता है और एसिडिटी हो जाती है। इसके अलावा पहला है मोटापा, दूसरा है धूम्रपान, तीसरा है दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए धूम्रपान के संपर्क में आना, चौथा है नमक का अत्यधिक सेवन करना, 5 है फाइबर युक्त आहार का कम से कम सेवन करना, शारीरिक व्यायाम से कमी करना, 6 है कुछ दवाएं जिनमें मुख्य रूप से अस्थमा, दर्द निवारक, सेडेटिव्स और एंटी डिप्रेशन की दवाएं शामिल हो, 7 है शराब या कैफीन युक्त पदार्थ, 8 है जरूरत से ज्यादा भोजन करना या सोने से तुरंत पहले खाना। ज्यादा खाने से पेट में आम्ल ज्यादा बनने लगता है और एसिडिटी हो जाती है। अब बात करते हैं एसिडिटी से बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन ऑफ एसिडिटी। कुछ खाद्य पदार्थों और खाने की आदतों में बदलाव लाकर एसिडिटी रोकने में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि पहला है अधिक से अधिक फल और सब्जियों का सेवन करें। दूसरा है एक बार खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके भोजन कई बार करें। तीसरा है रात को सोने के करीब 1 से 2 घंटे पहले भोजन करें। 4 है शरीर का स्वास्थ्य वजन बनाए रखें। 5 है व्यायाम करें। 6 है एक दिन में करीब 5 लीटर से ज्यादा पानी पिए। 7 है खाना खाने से 30 मिनट पहले और खाना खाने के 30 मिनट बाद तक पानी न पिए। 8 है टाइट बेल्ट और कपड़े नहीं पहने। अब बात करते हैं एसिडिटी का परीक्षण कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एसिडिटी। इसके लिए आपको कुछ जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। पहला है एंडोस्कोपी, विशेष प्रकार के कैमरे से तस्वीर लेना। दूसरा है बायोप्सी, लेबोरेटरी में जांच के लिए ऊतक का सैंपल लेना। तीसरा है बेरियम एक्सरे, इसमें पहले मरीज को एक विशेष प्रकार का चूनायुक्त तरल पदार्थ पिलाया जाता है और उसके बाद मरीज के इमेजिंग टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। उस विशेष चूना की मदद से अंदरूनी अंगों की तस्वीरें साफ आती है। 4 है इसोफेजियल मैनोमेट्री, इसमें इसोफेगस के दबाव को मापा जाता है। 5 है इम्पीडेंस मॉनिटरिंग, इसमें इसोफेगस में एसिड की गति का दर माप लिया जाता है। 6 है पीएच मॉनिटरिंग, पेट की सामग्री में एसिड के स्तर की जांच की जाती है। अब बात करते हैं एसिडिटी का उपचार क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। पेट में जलन या एसिडिटी के उपचार में अक्सर जीवन शैली में कुछ बदलाव या फिर दवाएं और बहुत ही कम मामलों में सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहला है दवाएं। इसमें पहला है साधारण एंटी एसिड ड्रग्स। यह दवाएं हर केमिस्ट के यहाँ मिलती है। ये दवाएं कभी कभी होने वाली एसिडिटी की समस्या को नियंत्रित करने में काफी फायदेमंद होती है। ये दवाएं आपके पेट द्वारा बनाए गए आम्ल यानी एसिड को बेअसर करने का काम करती है। दूसरा है आम्ल कम करने वाली दवाएं। आपके पेट में बन रहे आम्ल यानी कि एसिड की मात्रा में कमी करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार की दवाएं का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं लक्षणों को कम करती है और इसोफेगस में क्षति को ठीक कर देती है। इन दवाओं में पहला है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट शामिल है। तीसरा है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। ये दवाएं इसोफेगस और पेट को खाली कर देते हैं, जिससे नली में रिफ्लक्स होने के लिए कुछ नहीं बच पाता है। 4 है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। इन दवाओं का प्रयोग इसोफेगस में एक सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए किया जाता है, जिससे आम्ल यानी कि एसिड इसोफेगस में जलन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और दूसरा विकल्प है सर्जरी। कुछ परिस्थितियों में सर्जरी का भी विकल्प हो सकता है, जैसे अगर आपको दवाओं से राहत ना मिले या आप लंबे समय से तक दवाएं ले रहे हैं या फिर लेना नहीं चाहते तो सर्जरी का विकल्प हो सकता है। तीसरा है जीवन शैली में बदलाव। आहार और पोषण के साथ एसिडिटी के लक्षणों को नियंत्रित करने के अलावा
आप जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी इसके लक्षणों को कम कर सकते हैं। पहला है आम्ल यानी कि एसिड उत्पादन से कमी करने वाली कुछ एंटासिड्स व अन्य प्रकार की दवाएं लेना। दूसरा है च्युइंगम चबाना, लेकिन वह पेपरमिंट फ्लेवर नहीं होनी चाहिए। तीसरा है खाना खाने के करीब 2 घंटे बाद तक लेटे नहीं। चौथा है बिस्तर पर जाने से 3 से 4 घंटे पहले खाना खा ले। 5 है जरूरत से अधिक मात्रा में भोजन ना करें। 6 है एक बार पेट भर के खाने के बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाना एसिडिटी के लिए कम कर सकता है। 7 है सोते समय अपने सिर की तरफ को पैरों की तुलना में ऊंचाई पर रखने से एसिडिटी के लक्षणों को कम की जा सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।